दोस्तों नमस्कार। इस समय आजमगढ़ में हैं, थाना अतरौलिया, ग्राम सभा अचलीपुर में आए हुए हैं, जहां पर एक ममता को तार तार कर देने वाली घटना, हृदय को विदृढ़ करने वाली घटना बताया जा रहा है, जो अखबारों में आप लोगों ने देखा और खबरें भी प्रसारित हुई। उनके बड़े भाई हैं, चलिए उनसे हम पूछेंगे घटनाक्रम। आप छोटे हैं, उनके छोटे भाई हैं, चलिए कल के घटनाक्रम जानेंगे कि जो 10 बजे दिन में एक बेटा अपनी माँ को मौत के घाट उतार देता। उनके परिजन से, उनके लड़के से पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम प्रवीण कुमार पांडे है। जी पांडे जी, कल जो घटना हुई है ये कैसे हुई? सर ये घटना टाइम सुबह 10 बजे का है जी। और वो घटना जो है एक माँ अपने बेटे के लिए हमसे आजमगढ़ राशन तैयार करके दी और बोली है कि हमारी बहू और बड़ा बेटा आजमगढ़ रहता है, तू ले जाके इसको राशन आजमगढ़ पहुंचा दे खाने पीने के लिए। हमने बोला ठीक है। तो सुबह राशन तैयार किए, हम नहाएं, खाना खाएं और आजमगढ़ के लिए रवाना हो गए। और रवाना जब हो गए तो हमारा बड़ा भाई प्रवीण कुमार पांडे उर्फ मनीष पांडे आजमगढ़ सब फैमिली सहित रेंट का रूम लेके रहता है। बच्चों की पढ़ाई और बीबी को कोचिंग कराता है। और वो हम यहाँ से राशन लेके निकले उसको देने के लिए, और वो वहाँ से प्लानिंग के तहत अपनी माँ को मौत के घाट उतारने के लिए निकला। हमारे और उसके यहाँ से आजमगढ़ तक की दूरी में कोई तालमेल, कोई बातचीत, कोई मुलाकात नहीं थी। कितने साल से वो आजमगढ़ में रहते हैं आपके बड़े भाई? 1.5 महीने से। अच्छा, अभी मात्र 1.5 महीना होता है। और कल जब आप राशन के लिए निकले थे, कितने बजे आप राशन के लिए निकले? राइट 9 बजे घर से मैं रवाना हुआ था, ग्राम अचलीपुर टू आजमगढ़ के लिए। तो उसके बाद वो आपका जो बड़ा भाई है वो आजमगढ़ से यहाँ आपके अचलीपुर गांव में आते हैं। आजमगढ़ से वो प्लानिंग के तहत अचलीपुर गांव में अपने निवास स्थान आते हैं। जी, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद सर घर पे कोई नहीं था, केवल माँ अकेली, हमारी जो है बीबी और हमारे 2 छोटे छोटे, 1 साल भर का, 1 2 साल का बेटा। जी। यही फैमिली थी प्रेजेंट में। वो आता है, यहाँ के सूत्रों के द्वारा बताए गए कि आता है, गाड़ी खड़ी करता है, माँ को उसी पेड़ के नीचे पूजा करते देखता है और अपने रूम में जाके बैठ जाता है। और जब माँ पूजा करके बाहर से घर में जाती है तो उसको वो सरसों का तेल मांगता है जी। कि माँ सरसों का तेल लेके आओ। तो माँ सोचती है कि बेटा है, सरसों का तेल कोई काम से मांगता होगा। माँ सरसों का तेल लेके जाती है और बेटा प्लानिंग के तहत अपने बेड पे बैठा था, और जैसे माँ सरसों का तेल लेके पहुंची घर में, तैसे वो दरवाजा को लॉक करता है और माँ को धारदार हथियार से हमला कर देता है। घर में धारदार हथियार से हमला करते हैं। तो वहाँ पर बचाने के लिए या देखने के लिए आपके मैडम और छोटे छोटे बच्चे ही रहे होंगे? हमारे 2 अनबोलता बच्चे हैं और एक हमारी जो है बीबी है, प्रेजेंट में थी, और वो छोटी थी उनसे, इसीलिए उनके सामने नहीं पड़ती हैं, और वो अपने रूम में इस घटना को अंजाम दिया है। और जब इनको
आभास हुआ है 5-10 मिनट में, तब ये दौड़ के जाती हैं और वहाँ पे देखती हैं माँ की शरीर नीचे गिरा था, खून से लथपथ था, अनबोलता थी। तब ये अवाक होकर बाहर दौड़ लगाती हैं और आके हमारे बड़े पिताजी श्री ओंकार पांडे जी से कहती हैं कि पिताजी, भाई साहब ने माँ को मार दिया है सर में और बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, माँ कुछ बोल नहीं रही हैं, जल्दी आओ। इतना कह के जैसे अंदर जाता है वैसे वो जो है घर में से निकलता है, हेलमेट लेकर अपनी गाड़ी बैठता है। जब तक आसपास पड़ोस के लोग जान पाते, समझ पाते कुछ, तब तक वो यहाँ से रवाना हो गया, फरार हो गया। जी। माता जी कुछ बोल पाती है? उस समय सिर पर ही चोट आई थी उनको? जी, उनके सिर पर ही चोट आई थी, गर्दन में चोट आई थी, हाथ में चोट आई थी। उम्र माता जी की कितनी रही होगी? 55। आपके भाई से जो बड़े भाई थे उनकी उम्र कितनी रही? 35 से 36। उनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? जी, सन 2018 में उनकी शादी हो गई थी। उनके बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं, एक 4 साल के है, एक 3 साल की है। जी, तो सिर में चोट लगती है, उसके बाद आपके मैडम अंकल जी को वहाँ से बुला करके लाती हैं। तो माता जी कुछ बोलने लायक थी अवस्था में कि नहीं थी, वहीं खत्म हो गई थी? बोलने लायक अवस्था में नहीं थी वो, और ऑन स्पॉट हमें लग रहा है सूत्रों के हिसाब से कि यहीं पे प्राण त्याग चुकी थी। जी। आपने सर कहा कि धारदार हथियार, वो धारदार हथियार आखिर घर में रहा होगा या जो है प्री प्लानिंग वो आजमगढ़ से लेकर के आए थे? प्री प्लानिंग वो आजमगढ़ से लेकर के ही आए थे। हमारे घर में वैसा जो जब्त हुआ वहाँ से हथियार प्रशासन द्वारा, वैसा हथियार हमारे घर में न था और न कभी हम लोग देखे। अच्छा, वैसा हथियार आप लोगों ने कभी घर में नहीं देखा। आपके जो बड़े भाई थे वो हथियार जो लेकर के आते, अकेले रहते हैं कि या उनके साथ में और कोई था? नहीं, अकेले आते हैं, माँ और बेटे की तरह व्यवहार करते हैं जी। और माँ को इस घटना के अंजाम देकर निकल जाते हैं। तो कभी कुछ अनबन हुई थी लड़के में और माताजी में कि या वैसे ही कल जो है माताजी पूजा पाठ कर रही थी वैसे वो डायरेक्ट जो है कि उस पर हमला करते हैं? वो देखिए, माँ और बेटे हैं, माँ हमसे तो कोई बात शेयर नहीं की जी। अभी तक, और तो अब तो मर चुकी हैं, लेकिन कुछ फोन पे जो है बात दोनों में चल रही थी। जी। नंदना में एक मकान हमारा है, उसको बहुत इंतजाम से भाई साहब ने बनवाया था और पहले का वो पिताजी भी कुछ आधा बनवाए थे, जो शेष बचा था वो भाई साहब बनवाए हैं इसी सत्र में, सन 2025 में। वो मकान हमारा 20 साल पुराना है। वहाँ से हम 14 साल से अपनी एक रोजी रोटी चलाने के लिए छोटी सी किराने की दुकान डाल रखा है, उसी से हम अपना रोजी रोजगार चलाते हैं। उसी को लेकर कुछ माँ और बेटे में केवल बात चल रही थी, वो भी विवाद के निष्पक्ष से नहीं चल रही थी। जी। अब माँ तो है नहीं कि पूछे उनसे, अब वो भी तो फरारी चल रहे हैं, तब हम क्या जाने, हमें कोई वैसी सूचना नहीं है। लेकिन कभी माँ जो है, आप छोटे उनके लड़के हैं, कभी ऐसा नहीं बताया कि आपके बड़े भाई जो है, जो दुकान आप बता रहे हैं आपकी निजी है, उसको लेकर के कुछ विवाद कहे हो, या जो है ऐसा ना हो बड़े भाई जो है छोटे भाई का देखे तो हड़पने की बार कोशिश करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो बराबर आपसे माँ से और आप पर दबाव बनाते थे कि हमारे नाम कर दीजिए, नहीं तो हम ऐसी घटना को अंजाम देंगे, ऐसा कुछ तो नहीं था? जी बिल्कुल यही था, आप सही निर्देश पे अब पहुंचे हैं। उनकी पूरी फैमिली का यही एक निर्देश था कि वहाँ का हमें ही सब मिल जाए, इनको बेदखल किया जाए नंदना के मकान से, इनका
वहाँ से कोई नाता और कोई रिश्ता ना रह जाए उस दुकान उस मकान से। जी। पति पत्नी दोनों जन का है। इसीलिए वो जो है 1.5 महीना पहले आजमगढ़ में जाते हैं और उसके बाद प्लानिंग के तहत माँ को यहाँ मार देते हैं। और कहीं आप जो है एक ही पिता के दोनों लोग थे ना? जी। स्वर्गीय श्री गोपाल पांडे के 2 पुत्र 1 पुत्री है। जी। बड़ा पुत्र का श्रवण कुमार पांडे उर्फ मनीष पांडे। उसके बाद 2 नंबर पे अंशिका पांडे उर्फ भोली पांडे पुत्री थी। तीसरे नंबर पे प्रवीण पांडे उर्फ रवि पांडे मैं हूँ। सबसे छोटे आप थे? घर में सबसे छोटे हम थे और सबसे बड़ा भाई हमारा जो है, पिताजी जब हमारे सन 2017 में एक्सपायर कर गए, तब उन्हीं को हम अपना बड़ा भाई और बाप दोनों हम मानते थे। जी जी। तो क्या मांग करेंगे? अब तो बड़ा भाई जो है ऐसा कृत्य किया है कि जो मुंह दिखाने काबिल नहीं है, तो आप क्या मांग करेंगे सर? हम यही मांग करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा हो और यही हम प्रशासन से और सरकार से गुहार लगाएंगे कि हमें न्याय मिले और उसको कठिन से कठिन सजा दी जाए। देखिए, छोटे भाई हमारे साथ थे जिन्होंने घटनाक्रम पूरा बताया कि प्री प्लानिंग के तहत इनका बड़ा भाई घर में आता है, माताजी से तेल मांगता है, उसके बाद धारदार हथियार से अपने माता को निर्मम हत्या वहीं पर कर देता। माँ जो है कुछ बोल नहीं पाती है, बेटे से मिल नहीं पाती, 2 शब्द नहीं बोल पाती। ऐसे बेटे कलयुग में पैदा हो गए जो बताइए ममता को तार तार कर दे रहे हैं। क्या कहा जाए, घर में पूरा मातम सा छाया हुआ है, तब भी सगा भाई होने के नाते मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा उनको मिले, ताकि ऐसा कोई बेटा अपनी माता के प्रति ऐसा कदम न उठाए।